पूर्णिमा की चांदनी में कोलरिज रेडियो स्टेशन का जंग लगा गेट एक भयानक सीमा के रूप में खड़ा है। काली मसक की आवाज रात को चीरती है। हम कोलरिज में लाइव है, पूर्वी तट का सबसे भूतिया प्रसारण स्थल। एजरा लेन अपने हेडफोन को समायोजित करते हैं, एक रहस्यमय निम्न आवृत्ति की धड़कन पर सतर्क। डीन हॉलोवे, पूर्व सैन्य चिकित्सक, संदेह में रहते हैं। हापर डुवल, पूर्व रेंजर, संभावित जालों की चेतावनी देते हैं। गेट कराहता है, अनिच्छा से कोलरिज रेडियो स्टेशन में प्रवेश की अनुमति देता है। टीम स्टेशन के मैदान में प्रवेश करती है, उनके सतर्क कदम भारी हवा में गूंजते हैं। जंग और क्षय रेडियो स्टेशन को खा रहे हैं। इसकी खाली खिड़कियां वीरान परिदृश्य में घूर रही हैं। स्टूडियो समय में जमे हुए खड़ा है, इसकी धूल भरी कंसोल और टिमटिमाती रोशनी कमरे में लंबी छायाएं डाल रही है। डीन की आवाज सन्नाटे में गूंजती है। क्या बिजली अभी भी चल रही है? हापर की प्रतिक्रिया स्थिरता को चीरती है। रिकॉर्ड पर कोई जनरेटर नहीं है। एजरा रुकते हैं, उनके माथे पर एक शिकन उभरती है क्योंकि स्टूडियो में हल्की फुसफुसाहट भर जाती है। कुछ फुसफुसा रहा है, इसने मेरा नाम लिया। दीवार पर लगे स्पीकर में खड़खड़ाहट होती है। इसकी विकृत आवाज स्टूडियो में गूंजती है। एजरा, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। एजरा कांपते हैं। आवाज उनकी दादी की है, 6 साल से गायब। लाल रिकॉर्डिंग लाइट टिमटिमाती है, शुरुआत का संकेत देती है। कैली दृढ़ खड़ी है, उसका चेहरा दृढ़ संकल्प का मुखौटा। कैली घोषणा करती है, हम बिना जवाब के नहीं जा रहे। कैली गलियारे से गुजरती है, विकृत दीवारें उसके चारों ओर लटकती है। टॉर्च की रोशनी एक दरवाजे को रोशन करती है जिस पर नियंत्रण कक्ष लिखा है। दरवाजा खुलता है, एक अस्थिर स्थिरता प्रकट करता है। नियंत्रण कक्ष में एक माइक्रोफोन अकेला खड़ा है, घूमते हुए रीलों के बीच एक मौन प्रैरी। एजरा की आवाज स्थिरता को चीरती है, कुछ छाप छोड़ने की कोशिश कर रहा है, जैसे ये हमारे संकेतों की गूंज है। डीन अनप्लग्ड माइक्रोफोन की जांच करते हैं, इसके मौन रूप में उत्तर खोजते हैं। स्पीकर में खड़खड़ाहट होती है, नियंत्रण कक्ष को एक अशुभ चेतावनी से भर देती है। अचानक रोशनी बढ़ जाती है, कमरे को एक खतरनाक रक्त लाल चमक में डुबो देती है। दरवाजा जोर से बंद हो जाता है, उनकी किस्मत को सील कर देता है। हापर बंद दरवाजे से जूझते हैं, उनके चेहरे पर हताशा उकेरी हुई है। नियंत्रण कक्ष में एक मॉनिटर टिमटिमाता है, लाइव फुटेज दिखाता है। समूह बूढ़ा दिखता है, अधिक कठोर, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए। डीन की आवाज तनाव को चीरती है, तुमने यह मंचित किया, काली। ये तुम्हारे एक और मजाक के अलावा कुछ नहीं है। काली आक्रोशित होकर जवाब देती है, मैंने नहीं किया, मैं ऐसा क्यों करूंगी? नियंत्रण कक्ष की स्क्रीन पर कैली एक कुर्सी से बंधी है, उसकी मौन चीखें बांझ वातावरण को भर रही है। मैं बाहर जाना चाहती हूँ, मैं अपनी मौत नहीं सुनना चाहती। एजरा की मान कमरे में गूंजती है। एक नया गलियारा प्रकट होता है जहाँ एक बार एक कोठरी थी, टिमटिमाती हरी बल्बों की भयानक चमक में नहाया हुआ। वे सावधानी से गलियारे में कदम रखते हैं, उनकी आंखें चारों ओर घूमती हैं, एक बचने का रास्ता खोजते हुए। उनकी आंखें चारों ओर घूमती हैं, एक बचने का रास्ता खोजते हुए। जैसे ही वे चलते हैं, गलियारा मुड़ता है। दीवारें ऐसे तरीके से मुड़ती हैं जो वास्तविकता को चुनौती देती है। लेआउट बदलता है, उन्हें और अधिक भ्रमित करता है। हापर की आवाज कांपती है, ये जगह वास्तुकला नहीं है, यह ऊतक है, ये जीवित है। टीम जमी रहती है, अपने लंबे समय से खोए हुए वैन के दृश्य से अभिभूत, अब समय का अवशेष। डीन पास आते हैं, उनकी उंगलियां वैन की मौसम से प्रभावित सतह को धीरे से छूती हैं, उनके स्पर्श में परिचय का भूत। वो दरवाजा खोलता है, उनके पुराने सामान को प्रकट करता है। हर वस्तु उनकी साझा अतीत की कहानियां फुसफुसाती है। वैन के अंदर सोने के बैग टूट रहे हैं और जंग कैली के ट्राइपॉड को खा रही है। कैली चुप्पी तोड़ती है, उसकी आवाज निराशा से भरी हुई है। यह असंभव है। विंडशील्ड पर एक ठंडा संदेश लिखा है जो सूखे खून जैसा दिखता है। रिकॉर्डिंग बंद करो। एजरा डर से चीखता है। एक दीवार स्पीकर गूंजता है, डर को बढ़ाता है। एक धात्विक आवाज बांझ गलियारे में गूंजती है, इसके शब्द ठंडे और स्पष्ट है। दीवारें बंद हो जाती हैं जब आवाज घोषणा करती है, काली मसा। रात के 3:17 अंतिम स्वीकारोक्ति, मैंने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। काली इनकार में चिल्लाती है, नहीं, ये सच नहीं है। बिना चिन्हित खड़ी सीढ़ियां अंधेरे में उतरती हैं। हर कदम उनके वजन के नीचे भयानक आवाज करता है। हापर रास्ता दिखाता है, एक लालटेन अंधेरे को चीरती है। वे गहराई में उतरते हैं, हर कदम के साथ हवा भारी होती जाती है। दबावपूर्ण वातावरण तीव्र होता है, एक मौन भार उन पर दबाव डालता है।
नीचे एक भूमिगत कक्ष एक अज्ञात ऊर्जा के साथ धड़कता है। पृथ्वी के भीतर गहराई में तारों से लटका हुआ प्रसारक एक बिना चेहरे का मानव आकार का आकृति तैरता है। वो स्टील, हड्डी और पुरानी तकनीक के एक विशाल रेडियो टॉवर के सामने लटकती है। प्रसारक फैलता है, बाहें बाहर की ओर जैसे बुलाने के लिए। एजरा गिर जाता है, कानों पर हाथ दबाए, पीड़ा में तड़पता है। एजरा चिल्लाता है। वो हमारी यादें, हमारा भविष्य प्रसारित कर रही है। वो हमें टुकड़ा टुकड़ा मिटा रही है। कैली का कैमरा दूर बहकता है, उसका निर्जीव चेहरा कैद करता है। उसका मुंह खुला है, गला भयानक रूप से उजागर। कैली कैमरा वापस खींचती है, उसकी आंखें डर से चौड़ी हैं। प्रसारक की आवाज कक्ष में गूंजती है, नींव को हिला देती है। स्पीकर उनके गहरे यादों से कर्कश आवाजों के साथ गूंजते हैं, उनकी इंद्रियों को अभिभूत करते हैं। प्रसारक का आदेश गूंजता है, तुम खुद को मेरे पास लाए। अब रिकॉर्ड करो। एजरा पीछे हटता है, उसकी आंखें उनकी स्थिति की ठंडी सच्चाई को दर्शाती हैं। डीन की नजर कक्ष में घूमती है, चमकते प्राचीन माइक्रोफोन पर ठहरती है। एजरा चिल्लाता है, वो हमारे अपराध से जुड़ रही है। यही कारण है कि वो वास्तविक रहती है। डीन माइक्रोफोन को मूल प्रसारण के स्रोत के रूप में पहचानता है। हम इसे तोड़ते हैं, हम सिग्नल काटते हैं। डीन एक फ्लेयर गन खींचता है। हापर अनिवार्य को रोकने के लिए बेताब है, लेकिन डीन तेजी से कार्य करता है। डीन फायर करता है और फ्लेयर अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ता है। फ्लेयर माइक्रोफोन के आधार पर टकराता है, एक बहरा कर देने वाली चीख छोड़ता है। जैसे ही टॉवर कांपता है, प्रसारक खुद को फाड़ता है, उसका रूप अंदर की ओर गिरता है। भूमिगत कक्ष में अराजकता फैल जाती है, जैसे केबल्स जंगली हो जाते हैं। जमीन एक हिंसक बल के साथ कांपती है। हापर की बेताब चीख गड़गड़ाहट के बीच से गुजरती है। चलो। सीढ़ी का रास्ता कंक्रीट और धातु का खंडहर है। एक खुला छेद बाहर की दुनिया को प्रकट करता है। एक एक करके आकृतियां अंधेरे से उभरती हैं और उद्घाटन से कूदती हैं, अनिश्चित प्रकाश को गले लगाती है। सूरज क्षितिज पर उगता है जब वे पेड़ की रेखा पर पहुंचते हैं। कोलरिज टॉवर उनके पीछे चुपचाप गिर जाता है। एजरा उठता है, उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा है। एजरा पूछता है, उसकी आवाज भय से भरी हुई है, क्या ये चला गया? मौन हवा में भारी लटका है। कैली अपना कैमरा पकड़ती है, लेंस हर पल को कैद करता है। स्क्रीन झिलमिलाती है। एक क्लिप जिसका लेबल ऑटो प्लेइंग है दिखाई देती है। वो माइक्रोफोन के सामने अकेली बैठी है, आंसू उसके चेहरे पर बह रहे हैं। फीके आसमान के नीचे पुराना रेडियो स्टेशन एक निराशाजनक सच्चाई प्रसारित करता है। कैली की आवाज गूंजती है, मुझे खेद है, लेकिन वे अभी भी वहाँ नीचे हैं। क्लिप समाप्त होती है। कैमरा स्पीकर से एक नई आवाज उठती है, एक बदलाव का संकेत देती है। लेंस प्रसारक के स्थायी प्रभाव को कैप्चर करता है। रिकॉर्डिंग के अंतहीन चक्र में एक भूतिया आवाज गूंजती है। तुमने कभी रिकॉर्डिंग बंद नहीं की। डीन और हापर थके हुए कोलरिज से दूर जाते हैं जब सूरज चमकता है। डीन रियरव्यू मिरर चेक करता है। कोलरिज दृष्टि से गायब हो गया है। एजरा अपने अपार्टमेंट की मंद रोशनी में झुका हुआ है। डिजिटल भूलभुलैया में नेविगेट करते हुए उसका माथा सिकुड़ा हुआ है। विरोधाभासी खाते और टूटे हुए लिंक एजरा को ताना मारते हैं। प्रत्येक क्लिक उनकी निराशा को गहरा करता है। उनके होठों से एक निराशाजनक आह निकलती है, क्योंकि मौन को एक हल्की, परेशान करने वाली फुसफुसाहट तोड़ती है। कैली झुकती है, उसकी आंखें स्क्रीन को गहराई से स्कैन करती हैं, झिलमिलाते फुटेज में छिपे उत्तरों की तलाश करती है। उसकी अभिव्यक्ति गहरी हो जाती है, क्योंकि वो सूक्ष्म विसंगतियों को उजागर करती है। प्रत्येक असंगति उसे याद दिलाती है कि उसने क्या याद किया। कैली ने मुंह बिचकाते हुए दोषी फाइलों को हाईलाइट किया, उन्हें भुला देने की ओर खींचते हुए। एक अंतिम निर्णायक क्लिक के साथ वह रिसाइकल बिन खाली करती है, अपने दिमाग से भूतिया अनुभव को मिटाने का प्रयास करती है। कैली अपने दुस्वप्न में तड़पती है, उसके माथे पर पसीना चमकता है। नियंत्रण कक्ष के भीतर फंसी हुई, वो नियंत्रण कक्ष में फंसी हुई है। उसे याद नहीं है कि वो यहाँ कैसे आए। मॉनिटर स्थिर के साथ झिलमिलाते हैं, ठंडे कमरे के चारों ओर डरावने साए डालते हैं। एक माइक्रोफोन अकेला खड़ा है, एक मौन मान की उसे बोलना चाहिए। एजरा के मंद रोशनी वाले अपार्टमेंट में छायाएं पुराने रिकॉर्ड और अप्रचलित रेडियो उपकरणों के ढेर पर नृत्य करती हैं। जैसे ही एजरा झुकता है, घूमती हुई टेप पर ध्यान केंद्रित करता है, हवा स्थिर के साथ दरकती है। एजरा की आंखों में आशा की एक झलक जलती है, क्योंकि वे शोर के भीतर एक छिपा संदेश अलग करते हैं। डीन और हापर कोलरिज रेडियो स्टेशन लौटते हैं, एक अज्ञात खिंचाव से खींचे जाते हैं।
हवा में एक सूक्ष्म परिवर्तन लटका हुआ है। एक बदलाव इतना हल्का है कि इसे देखा नहीं बल्कि महसूस किया जाता है। डीन और हार्पर परित्यक्त मुख्य स्टूडियो में कदम रखते हैं। हवा में एक स्पष्ट तनाव भर जाता है। केबल्स फर्श पर सोए हुए सांपों की तरह फैले हुए हैं। उपकरण निष्क्रिय खड़ा है और मौन परेशान करने वाला है। उन पर देखे जाने की भावना छा जाती है, जिससे बेचैनी की भावना बढ़ जाती है। डीन और हार्पर परिचित रिकॉर्डिंग बूथ में चलते हैं। उन पर डेजा वू की लहर छा जाती है। वे चुपचाप खड़े रहते हैं। हवा में पिछले घटनाओं का भार भारी है। डीन और हार्पर नियंत्रण कक्ष में घुसते हैं। उनकी आंखें दृश्य को स्कैन करती हैं, लेकिन मुख्य मॉनिटर योजनाएं या डेटा प्रदर्शित नहीं कर रहा है। ये कुछ क्षण पहले की उनकी लाइव फीड दिखा रहा है। डीन और हार्पर बेताबी से भागते हैं, लगातार बदलते गलियारे से बचने की कोशिश करते हैं। गलियारा उनके प्रयासों का मजाक उड़ाता है, मुड़ता और घुमाता है, उन्हें डरावने नियंत्रण कक्ष में वापस ले जाता है। डीन और हार्पर भूमिगत कक्ष में खड़े होते हैं, एक अधिक शक्तिशाली प्रसारक का सामना करते हैं। प्रसारक डरावनी फैलाते हुए खड़ा होता है। प्रसारक भूमिगत कक्ष के केंद्र में खड़ा होता है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान धीरे धीरे फैलती है। एक व्यापक इशारे के साथ उसके चारों ओर की हवा झिलमिलाती और विकृत होती है। उसके आदेश के अनुसार झुकती है। उसकी आवाज निर्दयी निश्चितता के साथ गूंजती है। तुम फंसे हुए हो। रिकॉर्डिंग और अपने सबसे बुरे डर को फिर से जीने के अंतहीन चक्र में फंसे हुए कोई बच नहीं है। भूमिगत कक्ष के केंद्र में डीन और हार्पर आमने सामने खड़े होते हैं। उनके साझा अतीत का भार उनके बीच भारी होता है। धूल के कण एकल प्रकाश की किरण में नृत्य करते हैं, उनके गंभीर एहसासों को उजागर करते हैं। उनकी आंखों में आशा की झलक है, क्योंकि वे अपनी पिछली गलतियों को स्वीकार करते हैं। मंद रोशनी वाले भूमिगत कक्ष में डीन और हार्पर अपने साझा अतीत की छायाओं का सामना करते हैं। इतिहास का दबाव उन पर भारी पड़ता है। जैसे ही समझ का उदय होता है और क्षमा खिलने लगती है, ऊर्जा की एक सूक्ष्म लहर बाहर की ओर धड़कती है। उनके दिमाग पर प्रसारक के कपटी नियंत्रण को बाधित करती है। प्रसारक की शक्ति कम हो जाती है। उनके दिमाग पर इसका प्रभाव भूमिगत कक्ष के भीतर गहराई से लड़खड़ाता है। डीन और हार्पर एक सामान्य दुश्मन के खिलाफ एकजुट होते हैं। वे रेडियो टॉवर को नष्ट करने के अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रसारक के नियंत्रण का प्रतीक प्रत्येक क्रिया के साथ वे प्रसारक के संबंध को तोड़ते हैं, अपनी स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करते हैं। डीन और हार्पर कोल्ड्रिज रेडियो स्टेशन से भाग जाते हैं। धूल और मलबे का बादल उनके उन्मत्त पलायन को चिन्हित करता है। रेडियो स्टेशन डरावनी आवाज में कराहता है, उनके भयावह अनुभव का एक ढहता हुआ स्मारक। वे रेडियो स्टेशन की ओर नहीं देखते हैं, क्योंकि कोल्ड्रिज दूर होता जाता है। हालांकि घायल और गंदे हैं, डीन और हार्पर जीवित हैं। कैली समाचार देखती है, उसके होठों पर हल्की मुस्कान है। जैसे ही वो कोलरिज रेडियो स्टेशन के पतन के बारे में सुनती है, उसे पता है कि प्रसारक चला गया है, लेकिन रिकॉर्डिंग जीवित है।